बहराइच की हिंसा के बाद इस वक्त तमाम ऑफिशियल्स ग्राउंड पर हैं और इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि दोबारा से हिंसा जैसी कोई कार्रवाई नहीं है। हमारे साथ बहराइच की डीएम मोनिका रानी। मैम, क्या सिचुएशन है? सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और किस तरह के प्रिकॉशंस आज आप लोग ले रहे हैं? जनपद बहराइच में जो अब स्थिति पूरी तरीके से सामान्य है और पूरे एरिया को जोन्स में और सेक्टर्स में विभाजित कर दिया गया है। इसके साथ हर जगह पे सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं और हमारे द्वारा और जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं वो सभी ड्यूटीज़ अभी चेक भी कर रहे हैं। और आप जैसे देख रहे हैं हमारे सारे सीनियर अधिकारी मौके पर उपस्थित हैं। 12 बैरियर स्थापित किए गए हैं जो आने जाने वालों पर निगरानी रखेंगे। इसके साथ साथ जो मजिस्ट्रेट भी लगाए गए हैं। पूरे एरिया की अभी साफ़ सफाई के लिए भी सफाई कर्मचारियों की टीम को तैनात कर दिया गया है और जो भी संवेदनशील गांव हैं उसमें निरंतर भ्रमण चल रहा है। मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहती हूँ कि स्थिति अब पूरी तरीके से सामान्य है और अफवाहों पे ध्यान ना दें, आपस में शांति बनाए रखें और पूरी तरीके से स्थिति अब नियंत्रण में है। मैम, आप उसी घर के बाहर खड़ी हैं जहां पर 13 तारीख को हिंसा की शुरुआत हुई थी और ये सबसे सेंसेशनल इलाका है। कल भी यहां पर हिंसा हुई थी। कल जब सिचुएशन कंट्रोल हो गया, कई गांव में ऐसी खबर आई कि लोग एक विशेष समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। रात में भी आगजनी की खबर आई है। कौन कौन से गाँव हैं, कितने लोग प्रभावित किए गए हैं और ऐसी हिंसा दोबारा इस विशेष समुदाय वाले गाँव में ना हो, इसको लेकर क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? ये कल ही ऐसे गांवों को चिन्हित कर लिया गया था और जिन गांव से सूचना आई थी वहां पर मेरे द्वारा और एसपी मैडम के द्वारा वहां पर भ्रमण किया गया था। उन परिवारजनों से बातचीत की गई थी। लगभग जो 4 गांव में इस तरह की कुछ छुटपुट घटनाओं की सूचना हमें प्राप्त हुई थी, उनकी पूरी हम लोगों ने सर्वे भी किया है। और मैं ये आश्वस्त करना चाहती हूँ कि हमारे पुलिस अधिकारी की जो टीम है वो लगी हुई है और कोई भी जो अराजक तत्व है जिसने भी किसी भी संपत्ति को नुकसान पहुँचाया है या किसी भी प्रकार से बाधा पहुँचाई है उसे किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा और कोई भी पीड़ित परिवार है उसे पूरी तरीके से सहायता भी दी जाएगी जो पात्रता की श्रेणी में आते हैं। शासन प्रशासन पूरी तरीके से संवेदनशील है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार स्थिति पे निगरानी रखे हुए हैं और उनके द्वारा कड़े निर्देश दिए गए हैं कि जो भी अराजक तत्व हैं उन पे कड़ी कार्रवाई हो और कोई भी व्यक्ति जो पीड़ित है उन्हें पूरी तरीके से सहायता दी जाए। कितनी फोर्सेस डिप्लॉय की गई हैं? बाहर के जिलों से भी फोर्स मंगाई गई है। सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स की बात कही जा रही है। 12 कंपनी जो है वो हमें मिली है और 12 कंपनियों की तैनाती जो है वो रात में हम लोगों ने ऐसे ही संवेदनशील गांव जो थोड़े से ज़्यादा जिसमें सूचनाएं प्राप्त हो रही थी तो वहां पर हमने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पूरी टीम को लगा दिया है और पूरी तरीके से स्थिति जो है वो अब नियंत्रण में है। अंतिम सवाल, लैक कहां पर हुई, चूक कहां पर हुई? 13 तारीख के बाद 14 तारीख को सिचुएशन को नहीं संभाला गया और एक बड़ी हिंसा हुई जो बहराइच के इतिहास में शायद कभी नहीं हुआ था। जो विसर्जन के दौरान पे जो घटनाएं हुई थी तो उसकी पूरी तरीके से जांच पड़ताल की जा रही है। जिसके द्वारा भी कहीं पे कमी की गई है या कोई लापरवाही की गई है तो ऐसे को चिन्हित भी किया जा रहा है और कार्रवाई भी इसमें निश्चित रूप से होगी। ठीक है, शुक्रिया मैम बात करने के लिए। बहराइच की डीएम मोनिका रानी जो ग्राउंड पर हैं और सुबह से लगातार ऑफिशियल्स नजर बनाए हुए हैं कि इलाके में दोबारा से हिंसा ना होने पाए, क्योंकि ये पूरा इलाका वही है जहां पर 13 तारीख को हिंसा हुई, 14 तारीख को हिंसा हुई और अब आप देख सकते हैं पुलिस, पीएसी, रैपिड एक्शन फोर्स, सीआरपीएफ को अलग अलग जगहों पर तैनात किया गया है और कोशिश यही की जा रही है कि 13 और 14 तारीख जैसी स्थिति ना हो पाए, क्योंकि ये वो तमाम इलाके हैं, आपको हम दिखा दें यहां से, ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर 14 तारीख को हिंसा हुई थी। 13 तारीख को इन बाइकों को जलाया गया और उसके बाद ये पूरे इलाके में तोड़फोड़, भारी तोड़फोड़ मचाई गई और कई दुकान, मकान, हॉस्पिटल्स, शोरूम्स में आग लगा दिया गया और उसकी तस्वीरें इस वक्त है। फिलहाल अब ऑपरेशन चलाकर इस पूरे इलाके को साफ किया जाएगा। लूट जैसी घटना को अंजाम दिया गया था, एफआईआर दर्ज कर ली गई है। लखनऊ से पूरे सिचुएशन की मॉनिटरिंग की जा रही है और यह जानने की कोशिश की जा रही है कि लैग कहां हुई, क्योंकि लूट जैसी घटना को अंजाम दिया गया, आगजनी जैसी घटना को अंजाम दिया गया, तोड़फोड़ जैसी घटना को अंजाम दिया गया और ये वो तमाम दुकानें आप देख सकते हैं। अभी भी इन दुकानों का शटर खोला हुआ है क्योंकि इन दुकानों में कल दिन दहाड़े लूट हुई है, पुलिस की मौजूदगी में हुई है और अब कड़े एक्शन लेने की बात कही जा रही है। उन इलाकों को चिन्हित किया जा रहा है जहां समुदाय विशेष के लोग रहते हैं, वहां पर आगजनी जैसी घटनाएं हुई हैं। दोबारा ऐसा ना हो इसके लिए कई कंपनियों को तैनात किया गया है। फिलहाल स्थिति सामान्य है और अधिकारी नजर बनाए हुए हैं ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति अब दोबारा बहराइच में ना हो सके। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, बहराइच, उत्तर प्रदेश।